Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about grand strategy matrix in the matching stage of strategy formulation framework. आज की इस वीडियो के अंदर हम ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स को कंप्लीट क्वेश्चन के तौर पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि स्ट्रेटजी फार्मूलेशन फ्रेमवर्क की 3 स्टेजेस होती हैं, इनपुट स्टेज, मैचिंग स्टेज एंड डिसीजन स्टेज। जो मैचिंग स्टेज है उसके अंदर हम आज ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैचिंग स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे इनपुट स्टेज का डाटा अलाइन करके उसको इस्तेमाल करके स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम जो लास्ट स्ट्रेटजी डिस्कस करने लगे हैं उसको ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स कहते हैं। मैचिंग स्टेज की डेफिनेशन ये बनेगी कि इट इज़ अ स्टेज विच जनरेट्स फिजिबल अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज। फिजिबल स्ट्रेटजीज ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनका प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जा सकता है, ऐसी स्ट्रेटजीज जिनको अमली जामा पहनाया जा सकता है उनको फिजिबल स्ट्रेटजीज कहते हैं। तो इनपुट स्टेज के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे? EFE मैट्रिक्स और IFE मैट्रिक्स से जो डाटा मिला था उसको अलाइन करेंगे और कंपनी की हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज, फिजिबल स्ट्रेटजीज बनाएंगे। उस प्रोसेस को कहते हैं मैचिंग स्टेज। ये सारा प्रोसेस मैचिंग स्टेज के अंदर होता है। तो जैसा कि हम स्वॉट मैट्रिक्स को डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, स्पेस मैट्रिक्स को, BCG मैट्रिक्स को, IE मैट्रिक्स को, आज हम लास्ट जो है वो ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स हैज 2 डायमेंशंस। जब भी इसका क्वेश्चन आए तो आपने पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है कि ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स की 2 डायमेंशंस होती हैं, द मार्केट ग्रोथ वर्सेस द ऑर्गेनाइजेशन कंपेटिटिव पोजीशन। जैसा कि ये इसका स्केड्यूल है, ये मार्केट ग्रोथ है जो कि वर्टिकल पोजीशन में है और कंपेटिटिव पोजीशन जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ठीक है, सबसे पहले इसकी 2 डायमेंशंस होती हैं, उनके आपको नाम आने चाहिए। पहली है मार्केट ग्रोथ, द सेकंड कंपेटिटिव पोजीशन, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की कंपेटिटिव पोजीशन। मार्केट ग्रोथ एंड कंपेटिटिव पोजीशन। सेकंड थिंग, मार्केट ग्रोथ इज ऑन वाई एक्सिस। मार्केट ग्रोथ को हमेशा आपने वाई एक्सिस पे रखना है, वर्टिकल पोजीशन में रखना है। थर्ड चीज, कंपेटिटिव पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर क्या चीज आएगी? कंपेटिटिव पोजीशन आएगी। ठीक है, जैसा कि ये दिखाया गया है। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स। क्योंकि इसके 2 एक्सेस हैं तो 4 ही क्वाड्रेंट्स बनेंगे। उन 4 क्वाड्रेंट्स को हमने कंसीडर करना है कि ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है? मार्केट ग्रोथ 2 डायमेंशंस हैं। ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स के अंदर 2 डायमेंशंस हैं। एक जो है वो मार्केट ग्रोथ है, सेकंड जो है ऑर्गेनाइजेशन कंपेटिटिव पोजीशन है। उसके बाद मार्केट ग्रोथ ऑन वाई एक्सिस, कंपेटिटिव पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस। 4 क्वाड्रेंट्स हैं। ईच ऑफ 4 क्वाड्रेंट हैज अ नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। अगर आपकी फर्म जो है वो जिस क्वाड्रेंट के अंदर फॉल करेगी उस क्वाड्रेंट के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जिनको इस्तेमाल करके आपका बिजनेस जो है वो बेटर हो सकता है, अच्छा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। एंड फ्रेमवर्क इज डिजाइंड टू असिस्ट यू इवैल्यूएट द पोटेंशियल डायरेक्शन यू डिसाइड टू मूव इन अ बिजनेस। कैसा फ्रेमवर्क है कि आपको एक डायरेक्शन देता है ताकि आपका बिजनेस बेहतर हो सके। तो ये था ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। अब इसका ये जो स्केड्यूल है इसको समझें। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि मार्केट ग्रोथ जो है वो वर्टिकल पोजीशन में है। अपर साइड पे मार्केट ग्रोथ रैपिड होगी, मतलब अपर साइड पे बहुत अच्छी है। नीचे चलते जाएंगे तो ये कम होती जाएगी और एट द लोएस्ट पॉइंट इट विल बी द स्लो मार्केट ग्रोथ। इसी तरह लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो कंपेटिटिव पोजीशन वीक होगी, बहुत ज्यादा वीक होगी। अगर हम राइट साइड पे मूव करते चले जाएंगे तो कंपेटिटिव पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्गर होती चली जाएगी और पीक पे जाकर ये स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन कहलाएगी। ठीक है, अब
इसके दरमियान में 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। पहला क्वाड्रेंट यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे और फोर्थ यहाँ पे। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट टॉप पे है, रैपिड मार्केट ग्रोथ हो रही है यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों चीजें टॉप पे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो रैपिड मार्केट ग्रोथ के अंदर तो ये आता है, लेकिन इसकी कंपेटिटिव पोजीशन जो है वो क्या है, लोएस्ट है। मतलब वीक कंपेटिटिव पोजीशन एंड रैपिड मार्केट ग्रोथ, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की हम इसी तरह बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट की वीक कंपेटिटिव पोजीशन एंड वीक मार्केट ग्रोथ, दोनों चीजें ही वीक हैं। इसी तरह अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर स्लो मार्केट ग्रोथ है बट स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन है, कंपेटिटिव पोजीशन इसकी अच्छी है। सो अगर हम इसको देखें ओवरऑल तो ये दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग हैं, ये इसके ऑपोजिट दोनों चीजें वीक हैं। इसी तरह यहां पे वीक कंपेटिटिव पोजीशन और रैपिड मार्केट ग्रोथ, यहां पे क्या होगा कि स्लो मार्केट ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग, ये भी एक दूसरे के उल्टा है। ये दोनों 2 and 4 आर ऑपोजिट टू ईच अदर एंड 1 and 3 आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये आपने माइंड में रखना है। दूसरी चीज ये है कि हर क्वाड्रेंट के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। ये हम एक वीडियो के अंदर इन स्ट्रेटजीज को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज। इसी चैनल पे मैंने उसकी वीडियोस बना दी हैं, आप वहां पे जाके अगर डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो वहां पे भी देख सकते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर आपका बिजनेस, आपकी फर्म, आपकी कंपनी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, जब आप देखेंगे अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपने इनपुट स्टेज में देखे थे, उसके IFE और EFE के रिजल्ट्स देखेंगे, अगर वो बहुत बेटर हैं, स्ट्रॉन्ग मार्केट ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन है, तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है तो आपको ये वाली स्ट्रेटजीज बनानी होंगी। ये स्ट्रेटजीज आप ऐसे एज इट इज ही याद कर लें, सब की स्ट्रेटजीज। अगर वो वाली वीडियो देखेंगे तो आपको ये आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। तो ये जो चारों 5 स्ट्रेटजीज हैं, स्वॉट है, स्पेस है, BCG, ये तमाम के अंदर ये वाली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होंगी। प्रोडक्ट एंड मार्केट डेवलपमेंट, अगर आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आती है कंपनी या बिजनेस तो आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है। मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होती है कि आपने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है, उसकी क्वालिटीज को इम्प्रूव करना है, उसके अंदर जिद्दत लेके आनी है। मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है कि आपने अपनी मार्केट को एक जगह से किसी न्यू लोकेशन पे लेके जाना है, ठीक है। इसी तरह मार्केट पेंट्रेशन, मार्केट पेंट्रेशन क्या है कि मार्केट के अंदर आपने छा जाना है, कमाल कर देना है, सब कंपेटिटर से अच्छा परफॉर्म करना है। इसी तरह बैकवर्ड इंटीग्रेशन, आपने क्या करना है कि अपने सप्लायर्स को जो है वो खरीद लेना है, इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या करना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को खरीद लेना है। ये 2 किस्म की इंटीग्रेशन होती है। कोई भी कंपनी या बिजनेस हो, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए होते हैं या सप्लायर जुड़े होते हैं। जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसका रॉ मटेरियल सप्लायर हमें प्रोवाइड करते हैं और हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके उसको डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं और वो मार्केट में छोड़ते हैं। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन ये होगी कि हम अपने सप्लायर को ही खरीद लें, खुद मुख्तार हो जाएं, खुद ही अपना रॉ मटेरियल क्रिएट करें। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ये होती है कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को खरीद लें और खुद ही मार्केट के अंदर अपना सामान जो है वो बेचें या फिर उसको पहुंचाएं। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन आप करें, बहुत सारे उस जो है वो डिफरेंट आप अपने प्रोडक्ट को बढ़ाएं, उसके अंदर लाइन ऑफ प्रोडक्ट क्रिएट करें। अगर आपका बिजनेस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है तो आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट करनी है, मार्केट डेवलपमेंट करनी है, वही चीजें प्रोडक्ट के अंदर नई जिद्दत लेके आनी है, मार्केट को बढ़ाना है, मार्केट पेंट्रेशन करनी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन करनी है। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब खत्म कर दें, लिक्विडेशन का मतलब है उसको फैला देना या डाइवर्सिट्यूचर, ठीक है, ये 2 वर्ड्स हैं। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट जो है जिसके अंदर दोनों चीजें ही वीक हैं, उसमें आपने रिट्रेचमेंट करनी है। इसका मतलब है कि अपने बिजनेस की कॉस्ट को रिड्यूस करना है, एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज, एक्स्ट्रा जो
चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसको कम अज कम करना है, खर्चे कम करने हैं, रिलेटेड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशंस करनी है। कि आपने क्या करना है कि रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करें, कि अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं उसका डिफरेंट जो है, रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली होती ये है कि अपने बिजनेस को आपने डाइवर्सिफाई करना है। मतलब ये कि आप अगर फर्ज करें कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप कोई डिफरेंट किस्म का कपड़ा जो कोई आपकी कंपनी से जो डिफरेंट हो उसको प्रोड्यूस करें। आप पहले मतलब ये है कि अब पहले अगर आप शलवार कमीज प्रोड्यूस कर रहे थे तो आप अब पैंट शर्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। ठीक है, इसको कहते हैं रिलेटेड और अनरिलेटेड के। पहले आप अगर फर्ज करें कपड़े की फैक्ट्री थी तो उसको कन्वर्ट करके किसी और डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफ लाइन कोई बोतलें क्रिएट करना शुरू कर दें। इसी तरह कॉन्ग्लोमरेट, डाइवर्सिफिकेशन, लिक्विडेशन, ये तमाम चीजें। फोर्थ जो है उसके अंदर रिलेटेड अनरिलेटेड, ये वही चीजें रिपीट हो रही हैं कुछ कुछ क्वाड्रेंट्स के अंदर, और ये वाली स्ट्रेटजीज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे अगर हमारी बिजनेस इन क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा। अब हम इन क्वाड्रेंट्स को डिस्कस करते हैं कि ये क्वाड्रेंट्स हैं क्या चीज, थोड़ा थोड़ा इनका ओवरव्यू। First quadrant, if your business is in this quadrant, then you have a strong competitive position and market is in rapid growth. आपने जब भी क्वेश्चन आना है इसी तरह इसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, पहले उसको डिटेल लिखनी है, फिर उसके बाद ये वाली चीजें एक्सप्लेन करनी है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपकी क्या है, कंपेटिटिव पोजीशन भी स्ट्रांग है, आपकी रैपिड ग्रोथ भी है। आर्गुएबली दिस इज द बेस्ट क्वाड्रेंट टू बी इन विद अपॉर्चुनिटी हाई एंड योर पोजीशन स्ट्रांग। ये बेस्ट क्वाड्रेंट है, आपकी अपॉर्चुनिटी भी हाई है, आपकी पोजीशन भी स्ट्रांग है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट है, इफ योर बिजनेस इन दिस क्वाड्रेंट देन यू हैव अ रिलेटिवली वीक कंपेटिटिव सिचुएशन। कंपेटिटिव सिचुएशन जो है वो वीक है एज अ बिजनेस, बट देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर। अपॉर्चुनिटी अच्छी है फॉर अ लॉट ऑफ सक्सेस टू बी हैड विद इन द मार्केट। सक्सेस आप हासिल कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हमने वहां पे उस सेक्शन के अंदर पढ़ी हैं उनको इस्तेमाल करके। The strategies in this position are well about why we are not taking advantage of the position. If you are placed in this quadrant, then you know you can change to improve the result. आप अपने different changes लेके आए, different strategies को इस्तेमाल करें तो आप results को improve कर सकते हैं। इसी तरह third quadrant जो है, being in third quadrant means you have a weak competitive position. कंपेटिटिव पोजीशन थर्ड क्वाड्रेंट में वीक है एंड मार्केट इज आल्सो क्वाइट स्लो। दोनों चीजें वीक हैं। दिस इज अ ट्रिकी पोजीशन बिकॉज यू आर ऑलरेडी नॉट डूइंग वेल एंड देयर इज नॉट द ह्यूज अपॉर्चुनिटी दैट प्रिवेंट्स इटसेल्फ लाइक द सेकंड क्वाड्रेंट। आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, दोनों चीजें आपकी जो है वो क्या है, वीक हैं, तो आपके पास कोई अच्छा परफॉर्म करने का ऑप्शन नहीं है। इफ यू फाइंड योरसेल्फ हियर, you need to consider major changes to improve your competitive position. आपने मेजर चेंजेस करनी है, रिट्रेंचमेंट जैसे कि हमने पढ़ा, आपने खर्चे कम करने हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करना है ताकि आपकी कंपेटिटिव पोजीशन चेंज हो। कंसीडर एरियाज सच एज कॉस्ट रिडक्शन, डिफरेंशिएशन और डाइवर्सिफिकेशन पे आपने काम करें अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में लाए करते हैं। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, इफ यू आर प्लेस्ड विद इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर आप चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव सिचुएशन, आपकी कंपेटिटिव सिचुएशन बहुत अच्छी है, विच इज ग्रेट, बट योर मार्केट इज स्लो टू ग्रो और इन डिक्लाइन, आपकी मार्केट जो है वो नहीं अच्छी। दिस लेंड्स इटसेल्फ टू स्ट्रेटजीज सच एज डाइवर्सिफिकेशन, आप डाइवर्सिफिकेशन करें एज यू हैव द फंड्स टू इनोवेट इन न्यूमरस एरियाज बिफोर द मार्केट डिक्लाइन बिकम्स अनसस्टेनेबल। वॉच आउट फॉर द चीपर कंपेटिटर्स, चीपर कंपेटिटर्स को देखें, एंटरिंग द मार्केट टू अटैक यू एज अ लीडर। तो ये था फोर क्वाड्रेंट में आपने ये वाली स्ट्रेटजीज, अगर आप फोर क्वाड्रेंट में लाइक करते हैं तो आपको ये काम करने चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।